एक ही तरह की एग करी खा खा के बोर हो चुके हैं, तो आज आपके लिए एग करी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका। जितनी देर में आप अंडे बॉईल करेंगे ना, उतनी देर में ये एग करी आपकी बन के तैयार हो जाएगी और यहाँ पे आपको एग को बॉईल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 11 अंडे लिए हैं। अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में बनाना चाहे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और उसमें आपने एग को तोड़ देना है। देखिए इस तरह से बड़े आराम से तोड़िएगा ताकि छिलके इसके साथ में ना जाए। फिर आपने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और इसके बाद आपने अंडों को ना अच्छी तरह से फेंट लेना है। चम्मच लीजिए या कोई फोक लीजिए, उससे अच्छे से आपने अंडों को फेंट लेना है ताकि एग योक और एग वाइट जो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपको एग को ना तो छीलने की जरूरत है ना बॉईल करने की जरूरत है। आपकी गैस भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। इसके बाद मैंने 3 कटोरियाँ ली हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल की जगह बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है। आप यहाँ पे कटोरी की जगह किसी प्लेट का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आपने जो एग फेंट के रखे होंगे ना, ये देखिए थोड़े थोड़े आपने क्वांटिटी में यहाँ पे एग ऐड कर देना है। ज़्यादा ऊपर तक आपने भरना नहीं है क्योंकि जब स्टीम करते हैं ना तो ये ओवर होके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आधी आधी ही कटोरी में आपने इसको ऐड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने ऊपर से बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। तो पहला काम तो आपका ये हो गया। अब आपने इसकी ना ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्याज 3 टमाटर चाहिए होंगे। जो प्याज और टमाटर हैं इनको आपने ना फाइन चॉप करना है। आप टमाटरों को पीस के डालना चाहे ना पीस के भी डाल सकते हैं, बट प्याज को आपने ना काट के ही डालना है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए 1/2 लीजिए। फिर जितना बारीक आप काट सकते हैं प्याज को ना, उतना बारीक आप इसको काट लीजिए। देखिए लास्ट में जहाँ पे कट नहीं लगे होते ना, इस तरह से उसको काट लीजिए। और टमाटरों को आपने क्या करना है, टमाटर की जो आइस होती है ना, इसको इस तरह से देखिए हटा दीजिए। टमाटर को 1/2 करना है और इसको आपने इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं और सीधा करके पकड़िए। इसको भी आपने देखिए टमाटर को भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी प्याज टमाटर की कटिंग हो गई। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में आपने ऑयल ऐड करना है। तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल के ऐड कीजिए। मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल का यूज़ करना चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिएगा। 2 तेजपत्ता ऐड करने हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े आपने इसमें ऐड करने हैं। 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कीजिए। 2 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। थोड़े से खड़े मसाले डालने से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है ग्रेवी में। एक छोटा पीस आपने इसमें जवित्री ऐड करना है। 2 से 3 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। जैसे मसाले हल्के से गर्म हो जाएंगे, एक छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। फिर आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए यहाँ पे। तो क्या देखिए प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट ना हो अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो यहाँ पे कम हो जाए। तो पेस्ट भी पक चुका है। अब आपने इसमें ना थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है यहाँ पे। तो 30 से 40 सेकंड तक मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को पका लिया है। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में ना नमक ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक से टमाटर जो है ना जल्दी गल जाएंगे। गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट तक हाई रखनी है और उसके बाद टमाटरों को मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गलना शुरू ना हो जाए। अगर टमाटर ना गलें थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है ग्रेवी में तीखापन लाने के लिए। आप थोड़ी हरी मिर्च डालना चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक मसालों को भी भून लीजिए। भून के ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मसाले भी पक चुके हैं। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 3 से 4 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए। ग्रेवी आपने थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है क्योंकि अंडे भी हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो ये देखिए पानी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। फिर आपने एक जाली लेनी है। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस जो बनाते हैं ना वो वाली जाली का यूज़ किया है। इसके ऊपर आपने जो कटोरी में एग डाल के रखे होंगे ना वो रख देने इस तरह से देखिए। और फिर आपने ऊपर से ना इनको अच्छे से कवर कर देना है। स्टीम जो है बाहर नहीं आनी चाहिए और इनको आपने ना 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे
पकने देना है। गैस की फ्लेम ना पहले तो 1 मिनट तक हाई रखिएगा, फिर आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। 10 से 12 मिनट में आपके जो एग हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए लगभग 10 मिनट लगे हैं और अच्छी तरह से अब फूल चुके हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। अब आपने कटोरियों को यहाँ पे निकाल लेना है। निकालना कैसे है, कोई रेडल लीजिए, कड़छी में देखिए इस तरह से कटोरी को रखिए और इनको निकाल लीजिए। तो आपने जितनी देर में एग बॉईल करने थे अलग से, वो गैस भी बच गई है और ये देखिए आपकी जो ग्रेवी है ना वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अच्छे से ग्रेवी को एक बार ना यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारी एग करी बनेगी ना, राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मजा आएगा खाने में। तो अब इसमें जो खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं, मोटे मोटे खड़े मसाले ना, इनको निकाल दीजिएगा। इनका जो फ्लेवर है ग्रेवी में आ चुका है। और ये देखिए जो एग हैं हल्के से यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। ज़्यादा आपको ठंडा करने की जरूरत नहीं है, आप इनको गरम गरम भी निकाल सकते हैं। देखिए चम्मच की सहायता से इनको निकाल लीजिए। तो इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है, छोटे छोटे पीसेस करने हैं। और ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ कितने सॉफ्ट हुए यहाँ पे। आप इनको ना इस तरह से खाना चाहें तो इस तरह से चटनी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो क्या देखिए इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इसके बाद जब हम इनको ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे, टेस्ट देखिएगा कितना बेहतरीन आएगा। तो सारे एग की देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब आपने इनको गरम गरम ही ना ग्रेवी में ऐड कर देना है, ताकि ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से थोड़ी देर पक जाएं और इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट भी आ जाए। तो क्या देखिए एग को मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है और अच्छे से ना इनको 1 से 1.5 मिनट तक आपने पका लेना है। लास्ट में थोड़ा सा आप ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। बाकी गर्म मसाला वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खड़े मसालों का आपने यूज़ किया था इसमें, तो ग्रेवी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ चुका है। तो इस तरह से आप ये एग करी बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।